तो बच्चों ने अब तक बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि हु इज लोकमान्य तिलक, हु इज अन्ना भाऊ साठे, ओके, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अन्ना भाऊ साठे सॉरी एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य तिलक। तो सभी स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छी तरीके से जनरल इन्फॉर्मेशन दी है कि हु वाज लोकमान्य तिलक, हु वाज अन्ना भाऊ साठे। सो एज पर माय नॉलेज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने लोकमान्य तिलक और अन्ना भाऊ साठे से क्या क्या सीखा है और उनके लाइफ में ऐसे क्या क्या स्पेशल इवेंट्स थे, उनके ऊपर मैं लाइट फोकस करूंगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकमान्य तिलक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्टली लोकमान्य तिलक एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे जिसे नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। वो बनी क्यों थी? जब ब्रिटिश हमारे देश पे रूल करने के लिए आए थे तो हमारे देश के फ्रीडम के लिए इंडियन सभी लोगों ने सोचा कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन हो। ओके, तो हम क्या करेंगे फिर ब्रिटिश से अप्लाई करेंगे। ओके, सिर्फ एप्लीकेशंस देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज हमारा देश छोड़ के जाओ। बट उनमें लोकमान्य तिलक को थोड़ा सा उनको अलग लगा कि ये जो प्रोसीजर है कि सिर्फ रिक्वेस्ट करो, उनको अच्छे से बताओ कि आप देश छोड़ के जा सकते हो क्या, बहुत अच्छा होगा, ये उनको अच्छा नहीं लगा। सो उन्होंने फिर नेशनल कांग्रेस को कर दिया स्किप और उन्होंने खुद से अपना एक अलग मूवमेंट स्टार्ट किया कि देश मेरा है, यहाँ के लोग मेरे हैं, तो ये जो ब्रिटिश बाहर से आ रहे हैं इनको किसने हक दिया कि हमारे देश पे आए, हमारे देश पे रूल करें और हमारा ही सब लेके खुद लेके जाए। इसीलिए उन्होंने खुद अपना अलग मूवमेंट स्टार्ट किया और उन्हें इसीलिए क्या कहा जाता है, भारतीय असंतोषाचे जनक, ऐसा वर्ड उनके लिए यूज किया जाता है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में थोड़ा सी नाराजगी फैलाई कि ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे इंडिया को बहुत ही परेशान कर रहे हैं, पूरे तरीके से हमें हमारे इकोनॉमिकली फाइनेंशियली हमें क्या करे, पूरा सा परेशान करे। ओके, उसके बाद लोकमान्य तिलक के बारे में एक अच्छी सी बात आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकमान्य तिलक खुद सेटल थे, वो एक मैथ टीचर थे, उनकी फैमिली थी, उनके बच्चे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सोचा हमारे देश के बारे में, हमारे देश के लोगों के बारे में। ठीक है, तो बिकॉज इन सब चीजों की वजह से लोकमान्य तिलक बहुत ही फेमस हो गए थे यूथ के अलॉन्ग में। ठीक है, उन्हें सब यूथ लोग बहुत ही पसंद करते थे, उनका जो तरीका था वो सबको पसंद आता था। इसीलिए जब लोकमान्य तिलक की डेथ हुई तो उनके डेथ के दिन बहुत सारे लोग गैदर हो चुके थे, बहुत सारे लोगों ने उनके लिए फिर प्रे किया था। ये तो हो गया लोकमान्य तिलक के बारे में। आफ्टर दैट आई विल फोकस ऑन अन्ना भाऊ साठे। तो बहुत ही कम लोगों को अन्ना भाऊ साठे के बारे में पता है, ही वॉज वेरी अंडररेटेड। बट ऐसी बात नहीं है, लोकमान्य तिलक का जो काम था वो थोड़ा अलग एस्पेक्ट से था। लोकमान्य तिलक अपनी खुद की पोएट्री, खुद के राइटिंग्स, ओके, उसके बाद खुद के कुछ नॉवेल्स बनाते थे और उनका मेन फोकस था स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब क्या है? गुलामी। अभी स्लेवरी के लेवल दो थे। स्लेवरी का फर्स्ट लेवल क्या था? ब्रिटिश हमें स्लेव करते थे, ये फर्स्ट लेवल। ओके, उसके बाद हमारे ही कंट्री में कुछ इंडियंस लोग दूसरी इंडियंस को गुलाम बनाना पसंद करते थे, मतलब हमारी इंडिया में स्लेवरी दो लेवल पे चल रही थी। तो लोकमान्य तिलक जो लड़ रहे थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे, लेकिन अन्ना भाऊ साठे जो लड़ रहे थे वो हमारे इंडियंस के अगेंस्ट ही लड़ रहे थे, जो सोचते थे कि इंडिया में सभी लोगों को सेम चांस नहीं मिलना चाहिए, पर्टिकुलर लोगों को चांस मिलना चाहिए, कुछ लोगों को नहीं मिलना चाहिए, जिसे हम कास्ट सिस्टम से जानते हैं। ओके, अभी राइट नाउ वो तो सब इरेडिकेट हो गया है बिकॉज ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, उसके बाद अन्ना भाऊ साठे का फोकस था कि जो लेबर्स है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मजदूर है, उनको भी उनके खुद के सभी राइट्स मिलने चाहिए। उनको काम करने का उनका जो टाइमिंग्स है, उनके जो हॉलीडेज है वो सब फिक्स होना चाहिए, उनकी जो सैलरी है वो भी फिक्स होनी चाहिए। उसमें फिर डिस्क्रिमिनेशन जेंडर का भी नहीं होना चाहिए कि लेडीज को कम और जेंट्स को ज्यादा। इसी ऐसे बहुत सारे फोकस, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर अन्ना भाऊ साठे ने बहुत ही अच्छा सा काम किया था और उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल रशिया में छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर अपना एक खुद का पोवाड़ा वहां पर उन्होंने प्रेजेंट किया था। ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा बहुत सारा हिस्ट्री है जो कभी कभी पीछे छूट जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी लास्ट में मैं सभी स्टूडेंट से और मेरे सभी कलीग से यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब जो हिस्ट्री है, जो सही वाली हिस्ट्री है वही सोचे, और जो व्हाट्सएप पे हिस्ट्री आती है, ओके, जो नॉलेज आता है, जो सोशल मीडिया पे फेक आता है, सिर्फ फॉरवर्डेड रहता है, उसको सच ना माने। और ऑन दिस ओकेजन हमारा जो फ्रीडम मिला है हमें बहुत ही मेहनत करके मिला है। ठीक है, सभी फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत ही मेहनत करी है, बहुत ही खुद का सैक्रिफाइस किया है। उस फ्रीडम के हम क्या करें, थोड़ी सी रिस्पेक्ट करें और हमारे कंट्री को और आगे बढ़ाएं, ये मैं सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।